हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है ना हम लोग अपनी इस पूरे की पूरी जो भी हम लोगों ने यूआई बना रखी थी, हर एक स्क्रीन का अलग अलग यूआई। तो बेसिकली 5 यूआईज हमने बनाया था। आज हम सबको सिंक करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग रूम डेटाबेस को सेटअप करेंगे। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो इस करंट स्क्रीन पे ये जो आपको दिख रहा है ना कार्ड्स, वो पहली बात तो अच्छे से नहीं आ रहे हैं एंड दीज आर लाइक ऑफ द डिफरेंट कलर। इसको फिक्स करेंगे। नीचे आप देख रहे हो ये जो बॉटम बार है ये इसके नीचे चली गई है। तो ये थोड़ा सा मतलब सेफ पैडिंग नहीं दी गई है इसको। तो इसको भी हम लोग फिक्स करेंगे। और सबको क्लिक करने पे ये अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे नहीं जा रही है, उसको भी हम लोग फिक्स करेंगे। तो ये मेरा अभी का है एंड इसके बाद दिखाता हूँ कि क्या हम लोग एग्जैक्टली बिल्ड करने वाले हैं। सारा कुछ फिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, देख रहे हो। इनका कार्ड्स वगैरह भी ठीक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे ना हर एक जो भी मेरा स्क्रीन है वो एक दूसरे के साथ सिंक हो गया है। एंड उसके बाद यार यहाँ पे देख रहे हो बॉटम जो सेफ पैडिंग होती है बॉटम बार से, ये भी इसको मिल गई है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो आज हम लोग सब कुछ इसी पे डील करेंगे। तो दिल थाम के बैठो। तो फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद यूआई। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से ना P9 जो ब्रांच मेरे गिटहब पे है उसको आपको पुल कर लेना है, या तो फिर अगर आप लोगों ने वहाँ तक कर लिया है हम उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो देखो हम लोग है ना, हम सबसे पहले आएंगे अपने मेन एक्टिविटी पे, अपने P9 ब्रांच पे मेन एक्टिविटी पे आ जाना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो मैंने कॉइन का सेटअप किया था विच इज़ बेसिकली वी हैव सेटअप द इनिट कॉइन हेयर। इसको यहाँ से ऐप डॉट देना, ऐप डॉट के टी में ना इनिट कॉइन यहाँ पे है। इसको यहाँ से कट कर लो एंड नाउ वी विल बी सेटिंग अप हियर इन द मेन एक्टिविटी। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा बट वी जस्ट मेक श्योर कि ऐप स्टार्ट होते ही हमारा इनिट कॉइन हो जाए, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। देखो यहाँ पे सेट कंटेंट में है ना सिर्फ ऐप डिफाइन है। तो सिर्फ ऐप के डिफाइन होने से क्या होगा, इसको मेरा रन कर लेते हैं तो हमको बेटर समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ यहाँ पे ऐप डिफाइन करोगे तो प्रॉब्लम क्या है एंड फिर हमको इसको फिक्स कैसे करेंगे। हाँ देखो हमारी है ना पुरानी वाली आ गई है। और यहाँ पे देख सकते हो कि सिंस हमने है ना सिर्फ ऐप डिफाइन किया है, तो नीचे से क्या हो रही, कोई पैडिंग वगैरह नहीं मिल रही हमें। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, सबसे पहले आपको ऐप के अंदर जाना है। ठीक है। और यहाँ पे देखो ऐप नैव होस्ट है, इसके अंदर जाना है। और जहाँ पे ये डिफाइन है ना, जहाँ पे हम लोगों ने इसको यूज़ किया है, तो हम क्या करेंगे एक्चुअली कि आपको ये दिख रहा है कि हम लोग डायरेक्टली स्विच कर जा रहे हैं यहाँ से। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको एक मेन स्क्रीन के अंदर डालेंगे, जहाँ पे क्या होगा हमारे पास में एक कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन हमारे पास में बॉटम ऐप बार होगी, जिसके मदद से हम लोग अलग अलग पेजेस को नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन्स में आ जाना अपने, इसमें टू डू ऐप के अंदर हमारे पास में एक स्क्रीन है, उसके अंदर आ जाना, राइट क्लिक करना, न्यू पे जाना एंड कॉटलिन क्लास और फाइल, इधर पे फाइल डिफाइन करो। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेन स्क्रीन। ठीक है। अब मेन स्क्रीन लिखने के बाद यहाँ पे हम कुछ कुछ यार चीज़ें डालेंगे जो जिससे हमारा ये चीज़ जो है वो कॉमन हो जाए। तो इसको हम लोग कहेंगे एट द रेट, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंपोजेबल से, कंपोजेबल। एंड देन अपन लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन एंड मेन स्क्रीन। ठीक है। एंड नाउ वी आर हियर। उसके बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नैव कंट्रोलर लेंगे ताकि हम जो है वो मतलब नेविगेशन कर सके। ठीक है, नैव होस्ट कंट्रोलर। अब यहाँ पे है ना आपको एक डिफाइन करना है वेल बॉटम नैव आइटम्स, जो हम लोगों ने सेम किया था पहले भी, बट हम लोग यहाँ पे सेंस कंपोजेबल के अंदर ले रहे हैं, तो हम इसको पर्टिकुलरली यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसकी मैंने पहले से डेटा लिख रखी है, इसको जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा कि देख रहे हो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेविगेशन आइटम्स, जिसमें होम आएगा, टास्क आएगा, ऐड आएगा, कैलेंडर आएगा विच इज़ ऑन योर फेवरेट्स, एंड द लास्ट वन इज़ योर सेटिंग्स विच इज़ प्रोफाइल। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि इसको है ना सबसे पहले अपन यूज़ करेंगे सरफेस। और सरफेस करने के बाद देखो हमें क्या करना है, सारे स्क्रीन को एक जगह पे करना है एंड नीचे इसको कॉमन करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे वो काम है जो होगा जहाँ पे आप लोगों को सरफेस डिफाइन करना पड़ेगा एंड देन वी कैन लेटर मेक इट कॉमन। तो सरफेस के अंदर आपको सबसे पहले एक मॉडिफायर लिखनी है। तो इसके अंदर आ जाओ एंड विल बी राइटिंग मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर एंड डॉट नेविगेट। देख रहे हो, तो यहाँ पे जो नेविगेशन बार पैडिंग ये डिफाइन करता है कि आप नीचे से इसको सेफ पैडिंग दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो अभी तक हम लोगों ने नहीं दिया था, तो इसकी वजह से ये नीचे चला जा रहा था। तो इसके वजह से यहाँ पे ये अच्छा नहीं दिख रहा था। सो नाउ वी नीड टू डू द कलर, कलर इज इक्वल्स टू डू कलर, टू डू कलर्स, टू डू कलर्स डॉट वाइट डॉट, इसका कोई मतलब एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। जस्ट टू गिव द कलर कि ट्रांजिशंस वगैरह होते वक्त जो कलर्स है ना वो थोड़ी डिम ना हो जाए।
ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे बॉक्स लिखेंगे। नाउ बॉक्स के अंदर है मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर एंड देन यहाँ पे मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज एंड नाउ वी हैव हियर नैव होस्ट। ठीक है, नैव होस्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे नैव कंट्रोलर हमारा क्या है, तो दिस इज नैव कंट्रोलर एंड देन हमारे पास में आएगा स्टार्ट डेस्टिनेशन। तो स्टार्ट डेस्टिनेशन लिखो, स्टार्ट डेस्टिनेशन विल बी नैव राउट डॉट मेन डॉट डॉट होम। होम से अपन स्टार्ट करेंगे, देन मॉडिफायर लिख लो, मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज। ठीक है। अब इसके अंदर है ना, देखो जब भी अपन नैव होस्ट लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोजेबल्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कंपोजेबल एंड सबसे पहले यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे टाइप। तो जैसे मेरे पे क्या है कि नैव राउट डॉट होम कर दिया और करने के बाद इधर है ना हमने लिखा होम स्क्रीन, होम स्क्रीन। ठीक है, सिमिलरली हम लोग सारे को कर लेंगे, तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, इसको अपन जो है वो कॉपी कर लेते हैं एंड यस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सारे जितने भी राउट्स हैं ना, जैसे होम हो गया, टास्क हो गया, ऐड, स्प्लैश, सेटिंग्स एंड टेस्ट स्क्रीन, तो हमने सबका एक कंपोजेबल बना लिया ताकि जहाँ जब भी हम लोग यहाँ से ना पास करें कि कौन सी अपन की मतलब नेविगेशन कंट्रोलर में कौन सा हमारा आईडी जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे वो स्विच कर सके। कूल। अब इधर आ जाओ और नाउ वी आर गोइंग टू सी द कर्व्ड एक्शन बटन। ठीक है, मतलब जो हमने बनाया था कर्व वाला। ओके, तो अभी इधर नया पोस्ट खत्म होता है, अब इधर पे शुरू करो तुम कर्व्ड, तो इसको लिखो कर्व्ड एंड इट विल बी बॉटम नेविगेशन। ठीक है, इसमें अपन है सबसे पहले लगाएंगे मॉडिफायर, तो मॉडिफायर मॉडिफायर डॉट अलाइन, इसको है ना अपन सिंस सबसे नीचे रखना चाहते हैं, और तो इसको हम लोग करेंगे अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर। ठीक है, डॉट and then now we'll be adding the items, तो items will be equals to bottom nav items। ठीक है, and then हो गया selected index and that is equals to the selected। now हमें यहाँ पे ना selected index बनाना पड़ेगा since we haven't created it yet। तो देखो अभी यहाँ पे एक important concept आएगा navigation का जो हम लोग particularly handle कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे well selected index, this is equals to and bottom nav items dot index of first। अब ध्यान से समझना इंडेक्स ऑफ फर्स्ट क्या होता है। जब भी देखो यहाँ पे क्या है बॉटम नेविगेशन लिस्ट है, तो क्या होता है ना कि मान लो अगर आपका लिस्ट बहुत बड़ा है एंड उसमें मल्टीपल एंट्रीज हैं जो कि सेम है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी आपको कोई ऐसी एंट्री मिलती है जो इससे मैच करती है, तो उसमें जो सबसे पहला इंडेक्स है वो रिटर्न हो जाता है। यही मतलब है इंडेक्स ऑफ फर्स्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक लैम्डा डिफाइन करते हैं आइटम करके। नाउ वी हैव हियर करंट राउट, तो अच्छा करंट राउट हमने डिफाइन नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे वेल एंड दिस विल बी लाइक करंट बैक स्टैक। अब देखो हमने बैक स्टैक एंट्री हैंडल कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू नैव कंट्रोलर डॉट करंट बैक स्टैक एंट्री फ्लो एंड डॉट कलेक्ट एज स्टेट। अगर आपने नहीं पढ़ा है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली वी आर नथिंग डूइंग बट वी आर कलेक्टिंग। तो क्या हो रहा है ना कि नैव कंट्रोलर के पास में जितना भी बैक स्टैक एंट्री होती है, जैसे अगर हम यहाँ पे टैप करेंगे तो अलग अलग क्या होगा कि अलग अलग यहाँ पे स्क्रीन पे नेविगेट करेंगे। तो जब आप बैक प्रेस करोगे, सपोज करो कि आप दूसरे स्क्रीन पे गए, यहाँ पे बैक प्रेस किया, तो क्या होगा, वो प्रीवियस स्क्रीन पे आनी चाहिए। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे करंट बैक स्टैक एंट्री का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करता है कि जितना भी आपके प्रीवियस या फिर बोल दो कि आप अगर आगे चले गए हो, तो जितना भी प्रीवियस बैक स्टैक एंट्री होता है वो करंट बैक स्टैक एंट्री इसको हैंडल करती है। और यहाँ पे हम क्या करें, कलेक्टर स्टेट कर रहे हैं बिकॉज वी आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग इट। ठीक है, हम लोग इसको एज अ स्टेट ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल इनिशियल सॉरी इनट को लिख दिया, इनिशियल इज इक्वल्स टू नैव कंट्रोलर डॉट करंट बैकस्टैक एंट्री। ठीक है बस, इसको थोड़ा क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। हाँ हो गया। अभी नीचे आ जाओ, इसको ना इधर से अपन ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट करेंगे, तो इसको भी थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और आसानी हो। ठीक है, अब आ जाओ वेल एंड दिस इज बी करंट राउट एंड नाउ इट इज इक्वल्स टू द करंट बैकस्टैक एंट्री एंड देन डॉट डेस्टिनेशन एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू राइट द राउट। तो क्या हुआ कि देखो यहाँ पे मेरे पे करंट बैकस्टैक एंट्री थी, अब हमने यहाँ पे करंट राउट निकाल लिया कि मेरा एग्जैक्टली अभी कौन सा राउट है वो बता दो। ठीक है, अभी सेलेक्टेड इंडेक्स में क्या करेंगे हम, तो करंट राउट एंड देन विल बी गोइंग टू यूज हियर कंटेन्स।
अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला, आइटम डॉट राउट, एंड देन अब यहाँ पे देखना कुछ तो हम अलग अलग करेंगे, दिस इज सिंपल नेम, and then we'll be using or else this and is equals to true, or finally we are doing it dot uh, dot course at least, तो course at least and this is minimum 0। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लाइन को समझना। सबसे पहले क्या किया कि करंट राउट निकाल लिया, ठीक है। अगर ये कंटेन करता है आइटम डॉट राउट, तो हम एग्जैक्टली क्या करें, देखो जब ये यहाँ पे एक टू डू पे जाएगा तो क्या होगा कि जब ये स्विच हो जाएगा ना, तो हमें स्क्रीन भी तो चेंज करनी है। तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्क्रीन पे भी करंटली है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की। तो जो मेरा आइटम डॉट राउट है ना, उसका हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से उसका जो नेम है, जैसे मान लो टू डू है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमने नेम भी डिफाइन किया है, दिस इज द लेबल विच इज़ होम, देन लेबल दिस अ टास्क, देन ऐड, देन कैलेंडर। तो इसमें हम क्या करें कि जो भी हमारा जो नेम है, जैसे टू डू हो गया, ऐड हो गया, फेवरेट्स हो गया, तो इनका जो राउट है, जो राउट का नेमिंग है, उसका सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से सिंपल नेम निकाल लिए। ऐसा समझ सकते हो कि सपोज करो अगर ये टू डू पेज है तो उसका जो नेम होगा, टू डू स्क्रीन सपोज करो है, तो उसमें सिंस हमने क्या किया कि टू डू निकाल लिया वहां से, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, और सिंपल यहाँ पे हमने उसका बस नाम ही निकाला और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो मेरा क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा करंट राउट है, मतलब इस राउट में क्या मेरा वो जो स्क्रीन का नेम है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो अगर ये ट्रू होती है तो फिर हमारा सेलेक्टेड इंडेक्स वही वाले इंडेक्स पे चला जाएगा, ठीक है। और ओके, तो अब समझना कि सेलेक्टेड इंडेक्स हो कैसे रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो करंट राउट है ना मेरा, जैसे हमने यहाँ पे स्विच किया, टू टू पे स्विच किया, तो ये मेरा करंट राउट हो गया। तो हम यहाँ पे चेक करें कि क्या मेरा करंट राउट कंटेन करता है एनी ऑफ दीज नेम्स, मतलब जैसे नैव आइटम में आपने लेबल डाला होम, तो अभी क्या है और यहाँ पे हो रहा है नैव राउट डॉट होम, तो ये देख रहे हो नैव राउट डॉट होम। तो ये जो होम है ना, इसका हम बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्जन कर रहे हैं, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा जो करंट राउट है कंटेन करता है आइटम के राउट को, मतलब ये देख रहे हो राउट को, तो होम अगर राउट है तो यहाँ पे चेक करेगा कि इसमें से लिस्ट में से, कि पहले तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, और उसको यूज़ करते ही जो नेवर आउट डॉट स्प्लैश स्क्रीन है ना, उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं कि स्ट्रिंग में। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा करंट राउट है वो यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या मेरा जो ये नेव राउट है मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे मैच होता है तो वेल एंड गुड, हम उसको सेलेक्टेड इंडेक्स बोल देंगे। नहीं तो अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे अपन कोर्स एटलीस्ट, मतलब हम जीरो को बाई डिफॉल्ट हम जीरो इसमें बिठा देंगे। दैट इज़ द मेजर थिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेलेक्टेड इंडेक्स। अब आ जाओ यहाँ पे सबसे पहले आएगा अपने पे इंडेक्स, ये कौन सा इंडेक्स में भाई आइटम मेरा सेलेक्टेड है, तो वेल एंड यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्टेड राउट इज इक्वल्स टू बॉटम नेव आइटम्स, ठीक है, एंड देन वी विल बी राइटिंग द इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स, और इधर पे डालो डॉट वैल्यू डॉट सॉरी राउट, ठीक है। इफ हमने क्या किया, सबसे पहले जो इंडेक्स है, अगर मेरा इंडेक्स जो है वो 0 0 के बराबर है, मतलब अगर ये होम राउट है, तो हम इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन डालना चाहते हैं कि जो मेरा नैव कंट्रोलर होगा उसमें अपन नेविगेट करेंगे कहाँ पे, तो नैव राउट डॉट होम पे, एंड जितना भी बैकस्ट्रैक एंट्री होगा सबको डिलीट कर देंगे। मतलब इसमें ऐसे लिखोगे पॉप अप अप टू, पॉप अप टू, एंड देन विल बी राइटिंग दी कहाँ तक आप पॉप करना चाहते हो। सो सपोज करो कि हम यहाँ पे करना चाहते हैं 0 तक, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है, मतलब होम स्क्रीन है वहां तक। उसके बाद करेंगे इंक्लूसिव एंड दैट इज इक्वल्स टू ट्रू, और इधर पे करेंगे लॉन्च ऑन सिंगल टॉप, लॉन्च ऑन सॉरी लॉन्च ऑन सिंगल टॉप, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ट्रू। सो यहाँ पे देखो लॉन्च ऑन सिंगल टॉप का मतलब क्या है कि अगर मान लो हम होम पे हैं एंड देन अगेन अगर हम होम पे ही दबाते हैं या फिर हम होम पे ही क्लिक करते हैं, तो क्या होगा कि देखो एक नेविगेशन हमारा बैकस्टैक बनता है, तो उसमें क्या होता है कि होम के ऊपर वो एक और होम आ जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग लॉन्च ऑन सिंगल टॉप करते हैं, मतलब अगर से कोई पहले से कोई एग्जिस्ट करता हो उसका इंस्टेंस, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वन, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया था। अब इसको करने के बाद जैसे ही ये 0 आएगा तो इसको कर दो रिटर्न एंड एट द रेट कर्व। तो क्या होगा कि जब से अगर हम लोगों ने होम पे क्लिक किया, तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे मान लो अगर अपन ऐड पे गए, फेवरेट्स पे गए, ऐसे करने के बाद बहुत ज़्यादा बैकस्टैक बना दिया, तो करने के बाद अब अगर होम पे आ गए तो हम नहीं चाहते ना कि यूज़र जब वापस से क्लिक करे बैक पे, यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे क्लिक करे तो वो वापस से
प्रीवियस किसी बैकस्टैक पे चला जाए, मतलब प्रीवियस स्क्रीन पे चला जाए। हम तो बस यही चाहते हैं ना कि अगर से वो होम स्क्रीन पे है तो यूज़र का जनरली कैसा अप्रोच होगा कि अगर वो बैक बटन दबाता तो वहाँ से वो कट जाएगा। करेक्ट। तो दैट इज़ द थिंग। तो हमने यहाँ पे कर दिया इंडेक्स इक्वल टू 0। एंड अब अगर मान लो यहाँ पे जो है वो अगर इंडेक्स मेरा 0 के बराबर नहीं होता है विच नॉट इक्वल्स टू द सिलेक्टेड इंडेक्स, तो यहाँ पे अगर सेलेक्ट इंडेक्स नहीं होता है तो यहाँ पे करेंगे नैप कंट्रोलर डॉट नेविगेट एंड कहाँ तक, द सेलेक्टेड राउट। ठीक है। एंड देन वी विल बी सेम चीज़ करेंगे कि लॉन्च ऑन सिंगल टॉप, लॉन्च ऑन लॉन्च लॉन्च सिंगल टॉप, एंड इसको करेंगे अपन ट्रू। और फाइनली रीस्टोर स्टेट एंड दिस इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें अब भी इसको है ना थोड़ा सा अपन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ज़्यादा कुछ है नहीं यार। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑन आइटम सेलेक्टेड कर लिया है। और बाकी देख सकते हो कि ये हमारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि हम कौन से बनाना चाहते हैं। तो ये मेरे स्मूथ करके प्रॉपर्टी है उसको डाला है। फिर इनेबल हैप्टिक फीडबैक, तो इधर क्या होगा, क्लिक करोगे तो ऐसे वाइब्रेट करेगा आपका। फिर शो लेवल्स 2 है ना, और इधर बैकग्राउंड कलर वगैरह डाल दिया है हम लोगों ने। यहाँ पे अभी कलर ऐड कर दिया है। सो अभी है ना अपना मेन स्क्रीन पूरा हो चुका है। तो नाउ अब हमें मेन स्क्रीन को यूज़ करना है, तो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। एक और बात, जब भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो ना सरफेस को, तो प्लीज़ यहाँ पे यार मटेरियल 3 का यूज़ करना। क्योंकि देखो एरर आ सकते हैं, क्योंकि मटेरियल यहाँ पे सपोर्टेड नहीं होता है एंड वी आर नॉट यूजिंग मटेरियल 1। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, अब इसको हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे, जो मेन स्क्रीन है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐप डॉट के टी पे आना है। ये देख रहे हो ऐप डॉट के टी है। थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी हम ऐप नैब होस्ट को यूज़ कर रहे हैं। ये हमें नहीं यूज करना है। अब इस क्लास को अपन डिलीट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे मेन स्क्रीन। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे नैप कंट्रोलर को, सिंस मेरा जो मेन स्क्रीन था वो ऑलरेडी नैप कंट्रोलर को ले रहा था। जैसे कि देख सकते हो मेरे पे जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे नैप कंट्रोलर को ले रहा है। सो वी जस्ट पास्ड हियर दी नैप कंट्रोलर। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो नीचे जो मेरा ये, तो अभी जो है इसको रन करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ से मेरा बॉटम बार पैडिंग मिलता है कि नहीं मिलता है। सो इसको रन कर लेते हैं एक बारी, तब तक बातें कर लेते हैं थोड़ी। तो क्या हालचाल भाइयों और बहनों। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अपने को एक सेफ पैडिंग मिल गई है फ्रॉम द बॉटम। तो अब यहाँ से एक और प्रॉब्लम ये हुई कि देखो यहाँ पे ना मेरा जो कलर है वो मैच नहीं कर रहा है। सो दिस कलर इज लाइक समथिंग वी हैव डिफाइंड फ्रॉम आवर ओन कलर सेट, जबकि ये हमारा वाइट कलर का हो रहा है। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे। देखो इसको फिक्स करने के लिए ना आपको क्या करना है कि आपको मेन एक्टिविटी में आनी है जहाँ पे आपने ऐप को डिफाइन किया है। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको इधर पे सरफेस लिखना है। ठीक है। यहाँ पे लिखो आप सरफेस, और सरफेस पे ना हमें कलर डालना है। तो कलर, जो कलर देखो इसकी जो कलर है हमें भी उसकी यही कलर डालनी है। तो यहाँ पे सरफेस पे आप लिखोगे कलर इज इक्वल्स टू डू कलर्स, टू डू इसको लिखेंगे टू डू कलर्स डॉट एंड लाइट प्राइमरी डॉट कलर। ओके बस हो गया। अब इधर जो ऐप है इसके इसके अंदर लगा देने का। अब इसको एक और बटन कर लेते हैं, तो तब तक बातें कर लेते हैं। और कैसे हाल चाल। तो ये बन गया है। अभी आप देख रहे हो नीचे से सेफ पैडिंग भी मिल गई है, और इसको है ना हम लोगों ने एक कस्टम कलर दे दिया है विच इज द सेम कलर एज द बॉटम ऐप बार। चलो, तो ये काम तो हो गया है। अभी क्या मेरा, अगर हम इस पर टास्क पे क्लिक करेंगे तो क्या हम दूसरे वाले पे पहुंच पाएंगे, दूसरे स्क्रीन पे। चलो देखते हैं। क्लिक करो, आ गए। प्लस पे ऐड करो, आ गए आप इस स्क्रीन पे। हाँ, नीचे से थोड़ी सी आपको यहाँ पे इसको लिफ्ट करनी पड़ेगी, वो भी हम लोग फिक्स करेंगे। उसके बाद कैलेंडर में आ जाओ। देख रहे हो ये अपना स्क्रीन आ गया और ये अपना सेटिंग्स का स्क्रीन आ गया। सब बढ़िया चल रहा प्रॉपर। क्या मेरा बैक स्टैक चल रहा है। देखो अभी मैंने प्लस से कैलेंडर की तरफ गया, इसको बैक बटन प्रेस करेंगे तो देखो नहीं गया, ये अभी भी कैलेंडर पे ही है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें फिक्स करनी है। अब देखो इसे फिक्स करने के लिए ना हमें यहाँ पे कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप अगर ऐड प्रोजेक्ट पे आओगे तो यहाँ पे देखना हमने रिमेंबर नैप कंट्रोलर किया हुआ है, जिसकी ज़रूरत है नहीं, बिकॉज हम नैप कंट्रोलर को ऑलरेडी पास कर रहे हैं एंड उसी के अंदर सारी बैक स्टैक है। तो हमें एक नया इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो ऐड प्रोजेक्ट में हमें जो है वो नैप होस्ट कंट्रोलर को बाहर से ही पास करना है। ऑल्सो यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट के अलावा व्हेन यू गो टू द टास्क स्क्रीन, यहाँ पे भी देखना हम लोग रिमेंबर यहाँ पे एक और नया इंस्टेंस बना रहे हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको भी हटा दो। देन सेटिंग्स पेज पे आओ, यहाँ पे भी हटा दो इसको। सो फ्रॉम और एवरीवेयर जहाँ पे भी हम लोग ने रिमेंबर किया हुआ था, आप उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हो। मेन स्क्रीन पे चल में तो अपना ही था, यहाँ पे भी नहीं है।
और यहाँ पे भी नहीं है। सो यार उनको रिमूव करने के बाद हमें ना इस पे कर्व्ड बॉटम नेविगेशन पे आनी है एंड यहाँ पे चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग स्विच तो कर रहे हैं बट यहाँ पे ऑलरेडी दो तीन ऑलरेडी डिफाइंड हो रही है। जैसे जब आप कर्व बॉटम नेविगेशन पे क्लिक करोगे, मतलब कमांड या कंट्रोल क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। तो पहले तो मेन स्क्रीन पे, और ये तो मेरा ऑलरेडी था ही। उसके बाद देखो टास्क स्क्रीन एंड होम स्क्रीन, यहाँ पे भी दो जगह लगे हुए हैं। अब हमें ये चाहिए नहीं, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, अभी एक और बार आ जाओ। यहाँ पे देखो और कहाँ पे यूज़ होता है ये। एक और जगह यूज़ हो रहा है होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे भी हमें ये चीज़ नहीं रखनी है, इसको यहाँ से रिमूव कर दो। बढ़िया, तो सारे जगह पे रिमूव कर दियो ना। उसके बाद देखो क्या करना है आपको, सब आपको कर्व्ड बॉटम नेविगेशन कंटेंट के अंदर आना है, और आने के बाद हमें ना यहाँ पे एक लॉन्च्ड इफेक्ट लिखना है। सो दैट विल बी गोइंग लाइक हियर। तो यहाँ पे लिखो लॉन्च्ड इफेक्ट। नाउ द की विल बी द सेलेक्टेड इंडेक्स, एंड इसके अंदर है ना हम लोग ये मैप करेंगे कि भाई जब जिस पे क्लिक हो उस पे ये जो है वो चला जाए। तो अभी क्या होता है, जैसे आप अगर बैक प्रेस करोगे तो देखो बैक तो चले गए, लेकिन ये स्विच नहीं हुई। तो बिकॉज हमने अभी तक इसको मैपिंग सही से किया नहीं है, तो यहाँ पे ये देखो कि अगर मेरा सेलेक्टेड इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू द करंट इंडेक्स, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें उसको मूव कर देना है। मतलब प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू जो है वो करंट इंडेक्स लगा दो, सॉरी करंट इंडेक्स लगा दो। ओ ओ ओ ओ ओ इंडेक्स, एंड द करंट इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू द सेलेक्टेड इंडेक्स। कुछ नहीं किया भाई, वो स्वैपिंग वाला चीज लगा दिया। तो अभी देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली अभी रन कर जानी चाहिए। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो गया, अभी देख लेते हैं। अब जैसे ऐड पे गया, देन कैलेंडर पे गया, बैक प्रेस किया, तो देखो ऐड पे आ गया। चलो कैलेंडर पे गया, सेटिंग्स पे गया, तो वापस यस कैलेंडर पे आ गया। देखो होम पे गया, एंड अभी इस पे बैक पे नहीं आएगा। अगर आप बैक पे प्रेस करोगे तो ये फट जाएगा, मतलब बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा लॉजिक लगाया है कि अगर पे होम पे क्लिक करता है ना, तो ये क्या होगा कि ये होम पे आ जाएगा, और उसके बाद जितने भी इसके बैक स्टैक थी, मतलब स्टैक में जितने भी थे पहले अवेलेबल, सब डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐड पे गए, कैलेंडर पे गए, बैक करो, देखो आप ऐड पे आ जाओगे, एंड देन फिर बैक करो तो आप ये होम पे आ जाओगे। तो ये मेरा फंक्शनैलिटी पूरा हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट्स है वो करेंगे यूआई में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले ना जब आप लोग प्लस पे आओगे तो देख रहे हो कि ये जो बटन है नीचे चला गया है, तो वो हमें वैसा कुछ चाहिए नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा रखा है, स्पेसर लगा रखा है। तो ये एक्चुअली क्या करता है कि जितना भी यहाँ पे अवेलेबल हाइट है वो उसको ले लेता है। तो अभी वो तो हमें चाहिए नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ से जो है इसको एक पैडिंग दे सकते हो फ्रॉम द बॉटम, या तो फिर आप यहाँ पे सिंपल वी स्पेसर लगा दो। तो दिस वर्क्स फॉर मी बेटर। तो आप यहाँ पे क्या है, एक सिंपल सा हमने जो ऑलरेडी बनाया है वी स्पेसर, और दिस इज आवर कस्टम कंपोजेबल। तो अगर कोई पहली बार देखना तो भाई कंफ्यूज मत हो जाना है कि ये कब से होने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे स्पेसिंग डॉट, और कुछ 12 की आप दे दो, मतलब 12 4 ज़ा 48। तो मीन्स 48 DP की अपन हाइट दे देंगे इसको। और यहाँ पे ना कर्व्ड बटन को यहाँ पे आप ये ऐसे लिख सकते हो कि इनेबल है कि नहीं है। तो अभी देख सकते हो कि अभी आप लोगों को ना इनेबल दिखेगी। तो हम ये बिहेवियर नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई देख अगर मेरा, अच्छा यहाँ पे आपको नैप कंट्रोलर पास करना पड़ेगा। नैप कंट्रोलर, चलो ये तो पास कर दिया। तो मोस्ट यूज कैटेगरी स्क्रीन में भी हमें नैप कंट्रोलर की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी आप लोग चेंज कर लेना। अच्छा, तो ये अभी रन कर जाना चाहिए। ठीक है, अभी ऐड प्रोजेक्ट पे आओ, देखो यहाँ पे ना ऐड प्रोजेक्ट आ गया। अब मेरे को बस एक बात बताओ कि भाई देखो अब हम अपन तो कुछ भरे नहीं है, अब इधर पे ऐड प्रोजेक्ट करेंगे तो ये तो मतलब एक यूआई कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे हिसाब से। इट इज़ नॉट गुड। तो हम क्या करना है, तो हमें करना क्या है कि देखो जब तक यहाँ पे यूज़र कुछ भी एंटर नहीं करेगा तब तक हम इसको डिजेबल्ड रखेंगे, बिकॉज अपन चाहते हैं कि भाई कम से कम एटलीस्ट एक से दो फील्ड तो अपनी पूरी भरी होनी चाहिए, तभी अपन अलाउ करेंगे उसको। तो कर्व बटन में अभी ऐसी कोई फंक्शनलिटी है नहीं कि भाई हम यहाँ पे इनेबल है कि नहीं है इसको ले पाए। तो अपन को कुछ करना नहीं है, बस अपने को जो बटन लगा है उस पे हम लोग इनेबल और डिसेबल करेंगे। ठीक है, तो अपन है ना यहाँ पे एक पैरामीटर डालेंगे इज इनेबल करके। चलो देखते हैं कैसे कर, इज एंड इनेबल्ड, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप बूलियन, एंड इट इज यहाँ पे मेरा बन गया है इज इनेबल ट्रू। अब देखते हैं इसको यूज कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो अपन ने ना बाउंस क्लिकेबल लगाया है, तो ये भी अपना कस्टम मॉडिफायर एक्सटेंशन था जो कि ऑलरेडी आपने डिस्कस करा था पहले भी। तो अब यहाँ पे एक और चीज आपको करनी है कि जो बाउंस क्लिकेबल है ना, इसके अंदर हमें एक पैरामीटर डालनी है विच इज इनेबल्ड करके। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी इज इनेबल का नहीं है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि बाउंस क्लिकेबल पे वो
फंक्शन को ऐड करना, मतलब इस इनेबल को ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, इनेबल्ड है कि नहीं इसको सबसे पहले यहाँ पे एक बूलियन ले लिया, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ट्रू। तो फॉर मोस्ट ऑफ द मेजर केसेस हमारा ट्रू ही होगा। एंड देन टारगेट वैल्यू हमने ले ली है। अ, देखो इस प्रेस होगा, एंड देन यहाँ पे एक और फंक्शनलिटी जाएगी विच इज इक्वल्स टू इनेबल्ड। तो क्या है कि देखो अगर मेरा प्रेस हुआ या तो फिर मेरा इनेबल्ड है, जब ये दोनों ट्रू होंगे ना तभी यहाँ पे जो है वो फ्लोट स्केल काम करेगी, अदरवाइज ये नहीं करेगी। मतलब ये बाय डिफॉल्ट ऐसा स्टार्ट रहेगा, मतलब इस पर क्लिक करने पे बाउंस होनी चाहिए, जैसे अभी बाउंस हो रही है, ठीक है, ये बाउंस हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि जब ये इनेबल्ड हो तभी हो, अदरवाइज वो नहीं हो। ठीक है, तो एक यहाँ पे लगा दिया। अब नीचे आ जाओ पॉइंटर इनपुट में, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये इनेबल्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं की में इनेबल्ड। तो जब ये तभी अपडेट होगी जब इधर इनेबल्ड जो है वो ट्रू या फॉल्स में स्विच करेगी। और यहाँ पे आने के बाद आपको चेक करना है कि इफ इनेबल्ड है कि नहीं। अगर इनेबल्ड है तो तभी आपको ये फंक्शन चलाना है, अदरवाइज नहीं चलाना है। ठीक है, तो ये हो गया अपने साइड से। ओके, अब आ जाओ वापस से अपने कर्व बटन में, और इस इनेबल हमने लगा दिया है। तो बाउंस क्लिक केबल में नीचे आ जाओ, और ऑन क्लिक के बाद अब हमने यहाँ पे लिखेंगे इज इनेबल्ड है कि नहीं है। तो इनेबल्ड में इज इनेबल्ड आप डाल दो। ठीक है, तो ये हो गया अपना इज इनेबल्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको जो है वो कलर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कैसा है कि अगर मैंने यहाँ पे कर दिया बट यहाँ पे अभी कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बिकॉज हमने कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया है, मतलब डिसेबल की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। करेक्ट, मतलब ठीक है, अब मेरा क्लिक तो नहीं होगा बट फिर भी कलर तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ये बॉक्स है ना उसके अंदर आएंगे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड हियर इफ, अगर मेरा इज इनेबल्ड होता है ना, मतलब इन केस अगर मेरा इनेबल होता है तभी हम ये प्रॉपर्टीज को दिखाएंगे, मतलब पूरी की पूरी, एल्स वाइज हम नहीं दिखाएंगे, मतलब वी नॉट गोइंग टू शो इट। तो आप लोग देख सकते हो कि इधर पे इज इनेबल होगा तभी ये यहाँ पे इसका ग्लो जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो मतलब इनेबल होगा तभी वो ग्लो दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हमने ये सेटअप कर दिया है इसको। अब नीचे आ जाओ, अब देखो इसका कलर चेंज अभी तक तो नहीं हुआ है, तो हमें कलर भी तो चेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से हम कलर को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन डालेंगे एंड जिसके थ्रू हम लोग कलर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखो इफ, एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट इज इनेबल्ड है कि नहीं है। देन वी विल राइट बटन बटन कॉन्फिग डॉट कंटेनर कलर, एंड नहीं तो एल्स में डाल दो अपन, एल्स यहाँ पे क्या क्या डालेंगे, बटन कॉन्फिग डॉट कंटेनर कलर डॉट कॉपी, एंड इधर पे डालो तुम अल्फा, एंड विच इज इक्वल्स टू 0.5 f। ठीक है, अभी हमने इसको मॉडिफाई तो कर दिया है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि अभी है ना थोड़ी सी मतलब धुंधली सी हो गई है, और यहाँ पे मतलब ये एग्जैक्टली वैसा दिख नहीं रहा है जैसा हमें चाहिए। एंड जो मेरा टेक्स्ट है वो भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है उस टाइप का। तो अपन है ना कंटेनर कलर की जगह पे इधर पे डाल सकते हैं कि जो हम लोगों ने टू डू कलर्स ऑलरेडी बनाया था, तो टू डू कलर्स डॉट, यहाँ पे आप डाल सकते हो कि बॉर्डर कलर, बॉर्डर ग्रे ऐसा डाल सकते हो, डॉट कॉपी बॉर्डर ग्रे डॉट कलर डॉट कॉपी, आप ऐसा डाल सकते हो। ठीक है, एंड इसको अपन रन कर लेंगे, और इसको एक बार फिर से चेक कर सकते हो कि कैसा आ रहा है। एंड उसके बाद देखो यार जो टेक्स्ट है ना उसको भी हमें दूसरी चेंज करनी पड़ेगी, मतलब बेस्ड ऑन दी कलर, जो भी मेरा कलर होगा। तो कलर में अपन क्या करेंगे, तो कलर में अपन ऐसा करेंगे कि भाई देखो, अगर से तो इनेबल है तो भाई कंटेंट का जो कलर है वो डाल दो, और नहीं है तो फिर कंटेंट कलर की जो कॉपी है उसकी वो कॉपी डाल दो। ठीक है, तो अभी भी देख सकते हो कि यहाँ पे जाना थोड़ी सी अभी भी गड़बड़ हो रही है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे अपन फिक्स कर। सबसे पहले तो देखो ये जो कलर है ना उसको भी हमें चेंज करना है। तो देखो यार चेंजेस करने के बाद भी है ना इधर पे ऐसा कोई कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे एक गलती कर दी है, और वो ये गलती है कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी हमने इनेबल पे ये लगा रखा है, जो मेरा शेडो है ये अपना लगा रखा है, लेकिन फिर से एक बार नीचे सेम चीज़ ही रिपीट कर दिया है। तो ये हमें यहाँ से हटाना है पूरा का पूरा, एंड बस इसको रखना है, बिकॉज सेम चीज़ ही ऊपर लिखी है बट इस केस के लिए। तो अभी देखो रन करके अब ये परफेक्टली चलेगा। यस, चलो देख लेते हैं। तो यस ऐड पे चलते हैं। हाँ देखो अभी क्या है, अपना पे जो है ग्रे लग गया, और ऊपर से ब्लैक कलर की आ गई मतलब टेक्स्ट। तो हमें ऐसा ही करना है कि देखो भाई जब तक ये इनेबल नहीं होता है तब तक तो अपन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या इज इनेबल में देखो, यहाँ पे अगर अभी करेंगे ट्रू, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो, तो बाय डिफॉल्ट हमारी इनेबल ट्रू ही होती है, जहाँ पे भी आप कर्व बटन को लगाओगे तो वो ट्रू या फॉल्स दोनों ही जगह पे रहेगी। ठीक है, तो अगर आप ट्रू करते हो तो वो दिखेगा, तो आप मैनुअली इसको फॉल्स कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऐड प्रोजेक्ट अभी दिख रहा प्रॉपरली दिख रहा है ना। तो वही यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ कि यार इसको ट्रू और फॉल्स इनेबल करने का हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप कर लिया है।
नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो होम पेज पे ये दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। अभी हमें ये गैप चाहिए नहीं। और दूसरी बात कि आप देख रहे हो ये कार्ड बाकी सारे कार्ड से बहुत डिफरेंट है। मतलब बाकी सारे कार्ड्स में देखो कुछ एलिवेशन है, बट इस कार्ड में कोई एलिवेशन नहीं है। तो इसको ही फिक्स करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखो जो वी स्पेसर लगा है ना टास्क ग्रुप में, तो ये हमारा पूरा पूरा टास्क ग्रुप बना हुआ है। तो यहाँ पे अपन वी स्पेसर को रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने से क्या होगा, इन दोनों के बीच में हमने एक बीच में भी दिया, एक्चुअली में ये दोनों कार्ड्स के बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस है, हम लोगों ने पैडिंग लगा रखी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखी है पैडिंग, देख रहे हो स्पेसिंग वर्टिकल की, विच इज़ ऑफ 8 dp। तो हमें उसकी ज़रूरत है नहीं, तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट इज कि यहाँ पे यार इसको चेंज करने के लिए, इस कार्ड को चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस टास्क ग्रुप वाले कार्ड पे, जो एलिवेशन है ना उसके लिए। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे तो इधर पे देखो हमने कार्ड को यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ड को ना यूज करके अपन यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टू डू एलिवेटेड कार्ड, जो हमने ऑलरेडी बना रखा है पहले से ही, ठीक है। और यहाँ पे जो पैडिंग है आप इसको जो है वो रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और चीज नोटिस करना, ये जो कार्ड्स है ना जो कि इन प्रोग्रेस के अंदर है, उनमें कोई सा भी एलिवेशन वगैरह नहीं लगा है। तो इसमें भी हम लोग एलिवेशन डाल देते हैं। इधर पे आ जाओ यार, उसके लिए होम पेज कंटेंट पे आ जाओ, और होम पेज कंटेंट पे यहाँ पे ढूंढो कि कहाँ पे अपन यूज कर रहे थे इसको। तो ये हो गया अपना इन प्रोग्रेस टास्क कार्ड, इसको कर लो क्लिक एंड इस पे आ जाओ, इस वाले पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद अपन देखो यहाँ पे इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लगा दो टास्क कार्ड को जो हमने कंपोनेंट बना रखी है, या तो फिर अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप विथ के अंदर ये शैडो लगा दो। तो शैडो लगाओगे, यहाँ पे हमने सेम ही यूज़ किया है जो अपने उधर पे यूज़ किया है, जो कि अपना टास्क कार्ड पे था। तो एम्बिएंट कलर हो गया, शेप हो गया एंड स्पॉट कलर हो गया। तो इससे अपना जो एलिवेशन है वो प्रॉपरली आ जाएगा। अभी देख लेते हैं रन करके। यस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे है ना अपन के पास में एलिवेशन आ गई नीचे से। बस यही चाहिए था, ठीक है। एक लास्ट यूआई की तरफ देख लेते हैं। तो जैसे आप मान लो ऐड पे गए ना, अभी इस पे बैक पे क्लिक करोगे तो देख रहे हो ये यहाँ पे सामने में आपको एक बॉक्स कलर का ग्रे कलर का बॉक्स बन करके आ रहा है। तो वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए अपन जाएंगे सबसे पहले टू डू ऐप बार पे। तो टॉप ऐप बार पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद देखो इधर पे कहीं पे, हाँ यहाँ पे आपने क्लिकेबल लिखा है, इसकी जगह पे बस चेंज करके कर दो बाउंस क्लिकेबल। तो जैसे ही आप यहाँ पे बाउंस क्लिकेबल करोगे तो भाई कुछ नहीं, यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको एक बार रन कर लेते हैं। ओके, तो इधर पे अभी बिल्ड हो गई है। अब बैक प्रेस करोगे तो देख रहे हो ये अब बाउंस होगी, तो बाउंस करके पीछे गया। मतलब अब आपको वो बैकग्राउंड नहीं दिखेगा जो इसमें पहले दिख रहा था। तो बाकी सब में अपने हम लोगों ने लगा दिया है। अभी इधर पे बैक स्टैक पे हैंडल हो रही है प्रॉपरली, देख रहे हो। अभी इधर से इधर गया तो यहाँ से आ गया। अभी सेटिंग्स पे गया तो भाई ये आ गया आपका प्लस पे। सो फाइनली वी आर ऑल डन विथ द यूआई, और हमने प्रॉपरली इसको एक एक करके जो है वो पूरा नेविगेशन सेटअप कर दिया। दूसरी चीज़ हमने जो भी यूआई में पेंडिंग चीज़ें थी उसको भी कंप्लीट कर दिया। तो फोक्स अभी है ना हमारी इस वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो पे अपन डीआई और रूम डेटाबेस एक साथ सेटअप करेंगे, एंड देन वी विल बी राइटिंग द व्यू मॉडल्स, और फाइनली हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे इस प्रोजेक्ट को। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आई थिंक ये 2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो दिल थाम के बैठो, एंड अगर आप अभी तक आपने देखना शुरू नहीं किया तो आप स्टार्ट से देख सकते हो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हैव अ गुड डे।